नमस्कार, मैं नीरज सोनी स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जाऊंगा मधुमक्खी पालन की बेसिक ट्रेनिंग। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है कि हमें मधुमक्खी पालन किस प्रकार करना चाहिए, उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है वो मैं आपको दूंगा। तो आज जो हमारा पहला दिन है जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ही सीखेंगे, जैसे कि मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मधुमक्खी पालन जो होता है वो शहद और पोलन वगैरह की प्रोडक्शन के लिए होता है। ये एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, रोजगार होता है हमारा, है ना, इनकम होती है। तो इनकम कैसे होती है, जिसमें हम हनी बेचते हैं, वैक्स बेचते हैं और भी इसके जो अदर बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बेचकर हम अच्छा आय का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली जो प्रॉफिट होती है वो ये होती है कि इसमें बिना किसी एक्स्ट्रा यूरिया, डीएपी, खाद, बीज, सिंचाई और मैनेजमेंट के, तो मधुमक्खी मेड़ जो अपने खेत होते हैं उसके फसलों के साइड में जो मेड़ होती है वहाँ पे रखने से मधुमक्खी परागण करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल, क्रॉस पॉलिनेशन जिनको बोलते हैं, वो करती हैं, जिससे फसल, सब्जी और जो फल वगैरह होते हैं इसमें 1.5 गुना उपज बढ़ जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को क्या होता है? किसान को फायदा है कि जितना जहां होगा मधुमक्खी पालन वहां होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस फूल से उस फूल, उस फूल से इस फूल, नर फूल, मादा फूल, नर फूल, मादा फूल, वो बार बार जाती है मधुमक्खी। इससे क्रॉस पॉलिनेशन होने से 3 से 4 गुना पैदावार बढ़ जाती है। कश्मीर में एप्पल जो है ना, बीच में कुछ साल पहले छोटे छोटे आने लगे थे। एप्पल का रंग लाल नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। और जब सरकार ने ये नोटिस किया तो उनको पता चला कि अगर यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते बना दिए जाए तो मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन करा के फट से पैदावार बढ़ा देती है। पहले जो मधुमक्खी पालन होता था उसमें मधुमक्खी के बॉक्स नहीं होते थे। पहले तो पेड़ से जो मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती थी उसमें जाके हम निचोड़ लेते थे, धुआं करके मधुमक्खियों को उड़ा दिया करते थे। फिर उसको छत्ते को निचोड़ के और हम शहद निकाल लिया करते थे, जिससे छत्ते खराब हो जाते थे। दोबारा मधुमक्खियाँ उस मोम से छत्तों को बना नहीं सकती थी, तो वो उड़ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको बता दूं इसका जो तकरीबन 18वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ था। 18वीं शताब्दी के लास्ट में ये शुरू हुआ था। तो पहला होता था ट्रेडिशनल मेथड क्या है? मधुमक्खी का छत्ता लग गया, धुआं छोड़ दो जी, है जी, सारी मधुमक्खी भाग जाएगी, दबा के निचोड़ के उसमें से शहद निकाल दो। लेकिन जब सारी मधुमक्खी भाग गई, वहां से सारी चली गई, अलग अलग जगह चली गई, तो बेचारी अकेली पड़ जाती है, मर जाती है, उनका घर आपने नष्ट कर दिया। अब नया मेथड क्या निकाला है? बी हाइव बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, और उस बॉक्स से एक तरीका होता है कि कैसे उसको माल निकाल करके आराम से घुमा करके उसको बॉक्स बनाया, फ्रेम बनाया, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन मधुमक्खियां पाली जा सकती थी। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो होते थे तो 2 तरीके के मधुमक्खी पालन होता था। पहला तो पारंपरिक मधुमक्खी पालन होता था, है ना। तो ये पारंपरिक इस प्रकार से होता था जैसे कि पत्थरों के अंदर इनके लिए बनाया जाता था, स्पेस बनाया जाता था, घरों के कोने में होता था, दीवार के अंदर होता था, बड़े बड़े चट्टानों के अंदर इनका होता था। तो वहाँ से ये अपना मधुमक्खियाँ अपने छत्ते बनाती थी। तो जिसमें छत्ते जिसको बोलते हैं, कई सारे छत्ते एक साथ होते थे, उससे उसी तरीके से इसको पाला जाता था। फिर उसके बाद आधुनिक मधुमक्खी पालन जो हुआ वो कुछ इस प्रकार से हुआ जिसमें मधुमक्खी पालन की संरचना ही बदल दी। अब इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें फ्रेम होते हैं। जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं वो रेडीमेड तरीके के होते हैं। इनमें से रेडीमेड होने के तरीके के कारण इसमें काफ़ी अच्छा इसका मैनेजमेंट होता है। और जो बॉक्स वगैरह होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम के भी होते हैं, वर्टिकल के भी होते हैं, है ना। तो कई प्रकार के इसमें जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो मधुमक्खी पालन के उसमें यूज़ होते हैं। मधुमक्खी शहद और मधुमक्खी पालन का उल्लेख भारत के विभिन्न वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद, उपनिषद, भागवत गीता, मार्कंडेय पुराण, राजनिघटु, भारत संहिता, अर्थशास्त्र, अमर कोश में भी किया गया है, जिसमें लोकप्रिय महाकाव्य रामायण में एक मधुबन का वर्णन किया गया। मधुबन यानी शहद का जंगल, जिसकी खेती सुग्रीव ने की थी। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो मधुमक्खियां होती हैं
वो कितने प्रकार की होती हैं मैं आपको बता दूं। जो वैसे तो कई सारी हैं, हज़ारों प्रजाति हैं, पर जो हिंदुस्तान इंडिया में पाई जाती हैं वो नॉर्मली 4 से 5 तरीके की होती हैं। इसमें सबसे बड़ी आती है एपिस डोरसाटा और इसके बाद आती है एपिस सेरेना इंडिका, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। एपिस फ्लोरिया जो होती है ये भी छोटी होती है, इसका हनी प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी कम होता है, तकरीबन 500 ग्राम के आसपास ये शहद निकालती है। और इससे ज़्यादा इसके बाद आती है एपिस मेलिफेरा, ये एक यूरोपियन मधुमक्खी होती है जो कि ये कंपैटिबल है कई तरीके के मौसमों में रहने लायक। इनको इधर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना भी काफ़ी आसान होता है, इनको पालना काफ़ी अच्छा होता है। ये ज़्यादा उग्र स्वभाव की नहीं होती हैं, ये आसानी से पाली जा सकती हैं। जो एपिस मेलिफेरा का जो बॉक्स होता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। पहला होता है वर्कर बी, जो कि छत्तों की संरचना, बच्चों का देखभाल, बाहर से शहद और पोलन वगैरह इकट्ठा करना। ये बी हाइव के अंदर एक रानी मक्खी चाहिए, ज़्यादा नहीं, वो 300 रुपये की आती है। और बाकी होती है वर्कर बी जो बाहर जा जाके शहद इकट्ठा करती है। रानी मक्खी क्या करेगी, अंडे देगी ताकि और मक्खी आए, मधुमक्खी आ जाए, और मधुमक्खी आएगी, उनको बोलते हैं वर्कर बी, वो जाएगा शहद लेके आएगी। वर्कर भी अलग होती है, वो सारा मेहनत का काम करते हैं, वो सारा दिन सारी रात घूमते रहेंगे, जा करके फूलों से जाके इकट्ठा करके लेकर के आएंगे, शहद बनाएंगे। रानी बी क्या करेगी, वो एक ही जगह बैठती है जी और फटाफट से और अंडे देती रहेगी और मधुमक्खी आती रहेंगी। तो वर्कर भी 1500 रुपये की आ जाएंगी, बहुत सारी आ जाती है, तो पूरी ट्रे मिल जाती है वर्कर के आपको। और एक होता है जी ड्रोन भी, वो है वो बेसिकली नर है जी, जो मादा को मदद करता है ताकि वो बहुत सारे रानी मधुमक्खी जो होती है वो तकरीबन 2000 से 2300, कम से कम 1500 और अच्छे से अच्छा 2300 के आसपास अंडे हेल्दी सिचुएशन में वो देती है। अब जो इनका जो जीवन काल होता है, जो वर्कर भी होती है वो तकरीबन एन एवरेज 18 से 22 दिन डेवलप होने में लेती है लार्वा से एडल्ट बी में। जो क्वीन होती है वो 16 दिन और जो ड्रोन होती है वो 24 दिन में। जो ड्रोन भी होती है वो तकरीबन 90 दिन के आसपास जिंदा रहती है, 55 दिन से 90 दिन के आसपास। जो वर्कर भी होती है 120 दिन से 6 महीने तक जिंदा होती है। और जो क्वीन बी की जो उम्र होती है वो 2 साल से 4 साल की होती है। अब साइज़ की बात करूँ तो वर्कर बी का साइज़ जो होता है वो 0.4 इंच से 1 सेंटीमीटर और क्वीन का 8 इंच से 2 सेंटीमीटर, ड्रोन का 0.6 इंच से 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो बी कीपिंग शुरू करने से पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों से दूर रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस उपकरण का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, इन सब की चीज़ की जानकारी ज़रूरी होती है। तो बी कीपिंग के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज की ट्रेडिशनल आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसमें किस प्रकार के आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर और कमेंट करें। जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट करें, हम आपका बेशक आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। शहद से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। ये कफ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आपको वज़न बढ़ाना है या घटाना है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा मदद करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। फेस के लिए काफ़ी अच्छा है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है। मेमोरी पावर बढ़ाता है। एनर्जी ड्रिंक के तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। घाव भरने में भी इसकी हेल्प होती है। आपको अगर नींद नहीं आती है तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और भी कई तरीके के घरेलू उपचार होते हैं, इसमें इसका काम होता है। डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा है, एक्जिमा को कंट्रोल करता है। और भी इसकी बहुत सारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका उल्लेख आयुर्वेद वगैरह में किया गया है।